फ्रेंड्स, अभी जितना भी हमारा वर्क है, जितना भी हमारा काम है, मोस्ट ऑफ दी काम अपना चल रहा है। हमारी जो पुरानी टीम है, जो पुराने लोग हैं, वो धीरे धीरे करके ट्रिनिटी में भी अपने लेवल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। और ट्रिनिटी के अंदर काम बहुत शानदार का हुआ है। 23,900 FRT का अभी तक जो है टर्नओवर बन चुका है ट्रिनिटी के अंदर, जो कि बनता है $2.3 मिलियन का। आपको पता है FRT की प्राइस अभी कम है, $96 के आसपास में है। बावजूद उसके $2.3 मिलियन का हमारा ट्रिनिटी में जो है टर्नओवर हो चुका है। और ट्रिनिटी का जो टोटल फंड है, रॉयल्टी फंड, वो बन चुका है 4,63,हजार डॉलर से ज्यादा। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। इसका ऑलमोस्ट 50% आज बढ़ जाएगा। इसका ऑलमोस्ट 50% आज बढ़ जाएगा। वो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है और किस तरीके से ये पार्टी इसको भी सपोर्ट करने वाला है। पॉइंट्स भी इससे बनने वाले हैं, पॉइंट्स की वैल्यू बनने वाली है। राइट, टॉप 200 लीडर्स को इनकम आने वाली है। जिनके 7 लेवल्स हो चुके हैं उनको जो है रॉयल्टी आने वाली है। जिनके 8, 9, 10, 11, 12 है उनको भी रॉयल्टी आने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4,63,808। राइट, तो इसको हम मान सकते हैं मोटा मोटा 4,60,00,000 रुपए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, करोड़, 4 लाख। इसका सबसे पहले 7.5%, यानी तकरीबन तकरीबन 34 लाख रुपए के जो FRT होंगे, वो बर्निंग में जाने वाला है। मतलब जो टोटल सप्लाई है उसमें से अपने आप सप्लाई कम हो जाएगी। कितने रुपए की सप्लाई कम हो जाएगी? 34,50,000 पास की। यानी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जो, राइट। उसके बाद में बाकी इस टोटल फंड का, यानी 57 लाख रुपए तकरीबन तकरीबन जो आज हम लोगों को पॉइंट्स मिल रहे हैं, उनकी वैल्यू में चला जाएगा, ताकि कल को हम लोगों को एड ड्रॉप आए। 7.5 प्लस 12.5 हो गए 20%। टोटल जो है 92 लाख रुपए का बर्निंग एंड पॉइंट्स में चला जाएगा। बाकी बचा 80%, यानी 3,68,00,000। राइट, 3,68,00,000 में से क्या होगा? जिन लीडर्स ने लॉन्चिंग से लेके अभी तक ट्रिनिटी में शानदार लेवल पे काम किया, बहुत तगड़े लेवल पे काम किया है, और वो आज टॉप 200 की पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं। राइट, उम्मीद है कि आज हम लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे पहले लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। टेक्निकल टीम लगी हुई है, डाटा पूरा जो है वो सिंक हो रहा है। तो टॉप 200 लीडर्स जिन्होंने सबसे बेहतरीन काम किया है, उनको रैंक मिली हुई है कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर सेकंड पे कौन है, 50 नंबर पे कौन है, 100 नंबर पे कौन है, 200 नंबर पे कौन है। जितने भी ये टॉप 200 लीडर्स है, उनको आज इसका 20% मिल जाएगा। राइट, 73 लाख रुपए ये, प्लस 30% और। तो तकरीबन तकरीबन जो है 2 करोड़ रुपए के आसपास आप मान सकते हो। तकरीबन तकरीबन 2 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए के आसपास का आज जो है रॉयल्टी मिलने वाला है टोटल। जो बाकी बचेगा वो नेक्स्ट 7 दिन बाद में, जो और बाकी बचेगा वो अगले नेक्स्ट 7 दिन बाद में। ये इसलिए किया गया है ताकि हम लोगों को कंसिस्टेंटली रॉयल्टी इनकम आए, और साथ ही साथ FRT की प्राइस जल्दी से डाउन ना जाए। क्योंकि आप लोगों के पास, हम लोगों के पास में जब FRT आता है, तो हम में से कई सारे लोग FRT जरूरत के हिसाब से भी सेल करते हैं, और कई सारे लोग पैनिक में आके भी करते हैं। राइट, अभी दोस्तों 2 करोड़ रुपए के आसपास की ये जो फंड हम लोगों को बटने वाला है, आप समझो। सबसे पहले टॉप 200 लीडर्स, आज भी मौका है टॉप 200 में आने का। लिस्ट हालांकि आई नहीं है हमारे पास में, लेकिन इनके भी 12 लेवल्स कंप्लीट है,
और जिन्होंने अपने डायरेक्ट में 12 लेवल्स करवाए हैं लोगों के, और जिन्होंने अपनी टीम में ट्रिनिटी में अच्छा काम किया है, बहुत ज्यादा चांसेस है आप लोग टॉप 200 में आओगे। राइट। टॉप 200 वाले लोगों को ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1 करोड़ रुपए के आसपास टोटल बचने वाला है। बहुत बड़ी अमाउंट है जिन्होंने बहुत शानदार लेवल पे काम किया है। उसके बाद में जिन भी पर्सन्स के मिनिमम 7 लेवल्स हैं, जिन भी पर्सन्स के ट्रिनिटी में 7 लेवल्स हैं और साथ ही साथ बेस मैट्रिक्स में भी 7 लेवल्स हैं, उनको भी रॉयल्टी इनकम आएगी, जिसको बोलते हैं एक्टिव रॉयल्टी इनकम। राइट। क्या बोलते हैं? एक्टिव रॉयल्टी। जिनके भी मिनिमम 7 लेवल्स ट्रिनिटी में है और 7 लेवल बेस में। राइट। और उसके बाद में है एनएफटी रॉयल्टी। राइट। जिनके भी ट्रिनिटी में 8 लेवल्स है और बेस में भी 8 लेवल्स हैं मिनिमम, उनको भी जो है इनकम रॉयल्टी मिलेगी। राइट। अगर आप मान लो 7 लेवल्स आपके कंप्लीट है, 8 लेवल्स आपके कंप्लीट है, तो आपको 7 वाली भी रॉयल्टी आएगी, आपको 8 वाली रॉयल्टी भी आएगी। और आप मान लो टॉप 200 में हो तो आपको ये वाली रॉयल्टी भी आएगी। राइट। तो जिन भी लीडर्स ने आज अपने 7 लेवल्स आज तक नहीं कंप्लीट किया है, आज आपके पास में मौका है, अभी अपने मिनिमम 7 लेवल्स कंप्लीट कर ले। किसमें? ट्रिनिटी में। और मान लीजिए कुछ लोगों ने ट्रिनिटी में 10 लेवल्स ले रखे या 12 लेवल्स ले रखे, बट बेस में आपके कम लेवल्स है, तो आप जो है अपने बराबर इक्वल लेवल्स जो है बेस में भी कर लीजिए। या फिर बेस में आपने ज्यादा लेवल्स ले रखे हैं, ट्रिनिटी में आपके कम लेवल्स है, तो आप ट्रिनिटी में भी अपने ज्यादा लेवल्स कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रैंक है, अलग अलग रैंक है। 8 लेवल पे जो पर्सन है जिसकी 8 लेवल ट्रिनिटी में है, 8 लेवल बेस पे, उसको सेलेक्ट रैंक है। उसके बाद में जिसकी 9 लेवल बेस में है और 9 लेवल ट्रिनिटी में है, उसकी प्राइम रैंक है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आपके लेवल्स इक्वल बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी रैंक हाई होती जाती है। जिनके 10-10 लेवल्स हैं, जिनके 11-11 लेवल्स हैं, जिनके 12-12 लेवल्स हैं, टोटल यहाँ पे अगर रैंक आप देखो तो टोटल रैंक है 10। राइट। और वो रैंक जिसकी जितनी ज्यादा हाई रैंक होगी, राइट, उसको उतनी ज्यादा रॉयल्टी आने वाली है। जिसकी जितनी ज्यादा हाई रैंक होगी, उसको उतनी ज्यादा रॉयल्टी आने वाली है। सो आपने क्या करना है? अपने रैंक को हाई करना है। ओके। अगर आपके 8 लेवल ट्रिनिटी में है तो 8 लेवल बेस में कर लो। अगर आपके बेस में 9 लेवल्स है तो ट्रिनिटी में भी 9 लेवल्स कंप्लीट कर लो। आपने ट्रिनिटी में 11 लेवल्स कर लिए और बेस में 11 लेवल्स नहीं है तो 11 लेवल्स बेस में कंप्लीट कर लो आज। अगर आपके 12 लेवल बेस में और ट्रिनिटी में नहीं है तो अभी के अभी आप अपने 12 लेवल्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाला ज्यादा सिस्टम है नहीं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन है, आप लोग अपने अप्लायंस के माध्यम से जो है ऑन कॉल इसके बारे में डिस्कशन करके आप लोग क्लियर कर सकते हो। ओके दोस्तों, यहाँ पे 7 लेवल से पैसिव इनकम स्टार्ट है, 8 लेवल से रैंकिंग इनकम स्टार्ट है, 7 लेवल से लेके 12 लेवल्स और 8 लेवल से लेके 12 लेवल्स। यहाँ पे एक चीज समझिए कि किसी पर्सन के 7 लेवल है तो उससे ज्यादा 8 लेवल वाले को इनकम आएगी, 8 से ज्यादा 10 वाले को, 10 से ज्यादा 12 वाले को आएगी। उसी प्रकार से किसी की रैंक जो है वो मान लो सेलेक्ट है तो उससे ज्यादा प्राइम वाले को आएगी, है ना। किसी की रैंक मान लो लेगेसी है यानी 12-12 लेवल से, तो उसको प्राइम वाले से भी ज्यादा आएगी। हायर योर रैंक हायर योर शेयर। जितना ज्यादा आपकी हाई रैंक होगी उतनी ज्यादा आपकी यहाँ पे जो है रॉयल्टी इनकम बनने वाली है। राइट। और ये जो है रॉयल्टी इनकम या फिर इस बार का जो रॉयल्टी फंड है, इसमें से तकरीबन तकरीबन आप मान के चलो 35 लाख रुपए का FRT, $4,68,000 है।
4,68,000 डॉलर, ठीक है। इसका 7.5% बनता है $35,000। एक एफआरटी की वैल्यू 96 है। या फिर आप यही समझ लो डायरेक्टली कितने, 4,783, 4,783 इसका 7.5%, यानी तकरीबन तकरीबन 350 एफआरटी बर्न होगा। बर्निंग होने से एफआरटी की प्राइस जो है उसको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो प्राइस होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो डिमांड, दूसरी सप्लाई, राइट। अभी देखा जाए तो डिमांड हमारे इस एफआरटी टोकन की है, लेकिन डिमांड के साथ में लोगों के पास में पहले का एफआरटी भी लिया हुआ है। साथ ही साथ कई सारे लोगों को अच्छा खासा भी एफआरटी अर्निंग में भी आया है। पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने से हम लोग ट्रिनिटी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो लोगों को पैसे की भी जरूरत है, तो कुछ लोग सेल भी कर रहे हैं। तो डिमांड अगर देखा जाए तो है, लेकिन लोगों के पास में एफआरटी भी खूब पड़ा हुआ है। किसी ने पहले से बाइंग कर रखा है, तो इसलिए लोगों ने सेल भी किया, जिसकी वजह से प्राइस डाउन गया है। क्योंकि एफआरटी की प्राइस कंपनी के हाथ में नहीं है, मेरे अकेले के हाथ में नहीं है, आपके अकेले के हाथ में नहीं है, ऑल ओवर कम्युनिटी के हाथ में, राइट। इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है। बहुत लिमिटेड का मतलब केवल 5 लाख है। और 5 लाख में से ऑलमोस्ट देखा जाए तो कितने टोकन बर्न हो चुके हैं? 1259 टोकन ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं। कितने? 1259, यानी 1260 मान लीजिए। और जो हमारा ट्रिनिटी है, ये ट्रिनिटी तकरीबन तकरीबन 350 टोकन्स को बर्न कर देगा। 350 टोकन एक दिन में बर्न नहीं होंगे, ये धीरे धीरे करके बर्न होंगे 5, 7, 8, 10 दिन के अंदर। तो जब किसी भी टोकन की डिमांड हाई होती है, सप्लाई लिमिटेड होती है, तो उसकी प्राइस अप जाती है। तो आप लॉन्ग टर्म में देखो, आप शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी देखोगे एफआरटी के अंदर, और स्पेशली इस महीने में या महीने भर तक। और क्योंकि जब तक लोगों के पास में एफआरटी पड़ा हुआ है सेल वेल करने के लिए, तब तक वो सेल कर रहे। और जब उनके पास में मान लीजिए कि एफआरटी होल्डिंग के लिए हो जाएगा, क्योंकि सब कोई जो है, हर कोई जो है अपना सारा एफआरटी नहीं सेल करने वाला है। लोग उस एफआरटी को रखेंगे, होल्ड भी करेंगे, राइट। लॉन्ग टाइम के लिए भी होल्ड करेंगे, क्योंकि इसका जो टोकनोमिक्स है, इसका जो आने वाले टाइम में यूज केस है, आने वाले टाइम में जो डिमांड हाई होने वाली है, उसको अगर कोई समझ लेगा तो वो एफआरटी को बिटकॉइन से कम नहीं समझेगा, इथेरियम से कम नहीं समझेगा, सोलाना से कम नहीं समझेगा। दोस्तों, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारी बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसीज है। इनका मार्केट के बिलियंस में है, ट्रिलियंस में है बिटकॉइन का। तो बट कहने का मेरा ये मतलब है कि बिटकॉइन 5 गुना बहुत आसानी से नहीं हो सकता, लेकिन अपना एफआरटी यहाँ से 5 गुना जा सकता है, 10 गुना जा सकता है, 100x भी जा सकता है। बट बीटीसी में अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। तो एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू द टाइम हमारे लिए बेस्ट क्या है? एफआरटी। एंड मैं आपको एक चीज बताता हूं कि एफआरटी 260 से $50 पे आया था नीचे। कितने पे आया था? एक बार चला गया था $260 पे या $65 पे। वहां से डाउन आके $50 के आसपास में आ गया था, $54 पे, राइट। तो वहां से देखा जाए तो काफी ज्यादा डाउन आ गया। $50 से स्टार्ट हुआ, वापस $200+ का भी आया, राइट। अभी डाउन आते आते $95 के आसपास का, राइट। जब $50 से वापस $200 पे गया है, तो ट्रिनिटी की लॉन्चिंग, ट्रिनिटी की प्रिपरेशन के लिए, और कुछ लोगों ने इसलिए भी होल्ड किया कि जब ट्रिनिटी आएगा तो ऑफ कोर्स ये अब जाएगा, तो चलो ठीक है, ट्रेडिंग करके पैसा कमाते। तो मौके हर किसी के पास में बहुत तगड़े लेवल के, और एफआरटी के अंदर ये मौके आपके पास में और भी आने वाले टाइम में बहुत आने वाले हैं। एफआरटी कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि ठीक है कोई फिल्म लगी है कुछ टाइम तक के लिए सिनेमा में चलने वाली है, उसके बाद में नई फिल्म आ जाएगी, ऐसा तो नहीं है। एफआरटी हमारे इस इकोसिस्टम का हार्ट है। हमारा जो बेस है उसके अंदर भी एफआरटी का यूज केस है।
हम लोगों को जो पैसिव इनकम बढ़ती है, लाखों में बढ़ती है, करोड़ों में बढ़ती है, जो भी पैसिव इनकम बढ़ती है वो सारी की सारी एफआरटी में है। उसके अलावा ट्रिनिटी के अंदर चाहे लेवल्स एक्टिवेट करना हो, चाहे लाइन बोनस लेना हो, चाहे रॉयल्टी इनकम लेना हो, वो भी हम लोगों को एफआरटी में है। आज जो हम अपने पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं उनके बदले में जो हमें रिवॉर्ड मिलना है वो भी एफआरटी में है, राइट। और अभी तो इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। एफआरटी को जस्ट फॉर कुछ टाइम तक के लिए मत देखिए। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते? एक बार हैंड राइज करिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते। बहुत कम, बहुत कम। मतलब हम लोगों का इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट है भी नहीं। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट मतलब 400 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे इस वेबिनार के अंदर, और 400 से ज्यादा लोग होने के बावजूद भी देखा जाए तो 5-10% लोग भी ऐसे नहीं है जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, या गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हो। इवन हमारे घर पे भी अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो वो गोल्ड में होता है, और वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है एक्चुअली में। अगर देख तो वो होता है कि ठीक है घर पे चाहिए ज्वेलरी वगैरह, ठीक है, गहना बनाना है उसके लिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा आप जो करते हो वो अप एंड डाउन जाता है। मैं एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा दूं, मेरा म्यूचुअल फंड का मैं इन्वेस्टमेंट दिखा दूं जो मेरा डेली बेसिस पे 5-10 हजार जो भी मंथली कटता है। यहाँ पे देखो मैंने 2,55,000 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जस्ट वेट ए सेकेंड, आई थिंक ये मेरा स्क्रीन, एक बार मुझे कोई भी कॉस्ट बताए, मेरा स्क्रीन प्रॉपर है? जी सर। क्लियर है सर। अच्छा, ब्लैंक दिख रहा है या फिर दिख रहा है एंजल वन वाला? सर दिख रहा है एंजेलो ना, दिख रहा है ठीक है, टोटल आपका। ओके। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये मेरा कुछ दिन का इन्वेस्टमेंट है एंजल वन में, ठीक है, जो कि मैं स्पेशली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। यहाँ पे ये मेरा म्यूचुअल फंड है। इसमें मैंने 2,55,000 रुपए के आसपास लगाया हुआ है। 3 ऑर्डर मेरे पेंडिंग में है। और अभी ये जो मेरा ऑलमोस्ट आपको पोर्टफोलियो दिख रहा है, ये 8% के आसपास डाउन में दिख रहा है। म्यूचुअल फंड में 8% डाउन आना बहुत बड़ी बात होती है, क्रिप्टो के अंदर तो ये नॉर्मल है। बट 8% डाउन यानी तकरीबन तकरीबन 20,500 रुपए के आसपास डाउन है। बट इस चीज को लेके मैं बिल्कुल भी पैनिक में नहीं हूं, बिकॉज 2020 से मैंने ऐसे अप्स एंड डाउन्स बहुत बार देखे। मुझे मार्केट के साइकिल्स पता है, मुझे पता है मार्केट कभी अप होता है कभी डाउन होता है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है अप एंड डाउन होना। बट जब शुरुआत में मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था, जब मैंने किसी भी चीज में, स्टॉक मार्केट में भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, क्रिप्टो में भी मैं करता हूँ, गोल्ड एंड सिल्वर में भी मैं करता हूँ, तो हर एक चीज में जब मैंने स्टार्ट किया था तो जब ये डाउन आता था तो एट दैट टाइम मेरा जो है हार्ट बीट बढ़ जाता था। हार्ट बीट इसलिए बढ़ जाता था कि यार ये तो मेरा पैसा जा रहा है, मेरा पैसा कम हो रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट लॉस में है। तो इस वजह से मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता था। फिर धीरे धीरे चीज करके मुझे समझ में आई कि यार इन्वेस्टमेंट के अंदर अप्स एंड डाउन्स तो ये होते रहते हैं। तब तक मेरा कोई लॉस नहीं है जब तक कि मैंने सेल नहीं किया, राइट। और तब तक मेरा कोई प्रॉफिट भी नहीं है जब तक कि मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, यानी तब तक मैंने सेल नहीं किया। प्रॉफिट या लॉस तब तक नहीं है जब तक कि आपने सेल नहीं किया। आपने 10 FRT होल्ड कर रखा है, क्या वो 10 का 9 हो चुका है या फिर 10 का 5 हो चुका है? नहीं, क्वांटिटी सेम है, इसकी वैल्यू जो है वो अप एंड डाउन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो गोल्ड की वैल्यू थी वो 24 कैरेट की मैं बात कर रहा हूं, 1,75,000 रुपए के आसपास चली गई थी, 1 तोला गोल्ड, है ना। आज वही एक गोल्ड की अगर मैं बात करूं, एक उसी तोला गोल्ड की, तो 1,55,000 रुपए के आसपास होगा शायद।
इसकी वैल्यू कम हुई है, तोला कम नहीं हुआ है। उसी प्रकार से आपका जो एफआरटी है, उसकी क्वांटिटी कम नहीं हुई है, उसकी वैल्यू कम हुई है। और उसकी जो वैल्यू होती है, वो होती है पूरी की पूरी डिपेंड सप्लाई एंड डिमांड पे। डिमांड तो है, लेकिन ऑलरेडी लोगों के पास में एफआरटी पड़ा हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे करके जब लोग सेल कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में केवल होल्डिंग करने जितना बचेगा, या फिर इतना नहीं बचेगा कि वो ज्यादा सेल कर सके, बस वो होल्ड करते रहेंगे। और सप्लाई, अभी तक जो सप्लाई थी, वो सप्लाई बढ़ ही रही थी धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, क्योंकि मार्केट के अंदर 1 लाख टोकन जो अभी तक आ चुके हैं। अब सप्लाई को कम करने का काम केवल बेस कर रहा था, और बेस ने अभी तक 1260 टोकन्स जो वो कम किए हैं। लेकिन अब बेस के साथ में पहली बार ट्रिनिटी आज से लगेगा कम करना इसकी सप्लाई, जो कि तकरीबन तकरीबन 350 टोकन्स तो पहले ही राउंड में कम कर देगा। और सोचो, अगर 1250 1260 पिछले 3 महीने में बेस ने कम किए, तो उतना ये भी कम कर सकता है। हालांकि जैसे जैसे एफआरटी की प्राइस बढ़ेगी, तो सप्लाई जो है वो थोड़ी कम कम होगी, सप्लाई जो है वो स्लो कम होगी। राइट। दूसरी चीज, आप जो है पूरे इकोसिस्टम की अगर सोचते हो, अगर पूरे हमारे फोटोन की सोचते हो, तो आपको पता है ट्रिनिटी के अंदर 32.2 एफ आर टी में सारे के सारे लेवल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि 32.2 एफ आर टी में सारे के सारे लेवल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, 100 के हिसाब से $3220 लग रहा है। और आज अगर आप 96 है, तो 3091 में एक्टिवेट हो रहा है, तो 3220। तो अगले वाले बंदे को 128, यानी तकरीबन तकरीबन 12 साढ़े 12 हजार रुपए का डिस्काउंट भी तो मिल रहा है। तो आप अगर पूरे इकोसिस्टम की सोच रहे हो, तो नए लोगों को प्रॉफिट भी तो हो रहा है। और जो नया पर्सन है, जो पर्सन बिल्कुल पहली बार इस सिस्टम में आया, वो 96 में मान लो इस एफआरटी को बाई करता है, तो वो कभी भी 50 में तो नहीं सेल करेगा, वो इससे ऊपर ही सेल करेगा। तो इसमें इसका यहाँ पे स्ट्रोंग जो है एक सपोर्ट बन जाएगा। राइट। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है एफआरटी को, कुछ लोगों ने $10 पे बाई कर रखा है, किसी ने 20 पे बाइंग कर रखा है, किसी ने $50 पे बाइंग कर रखा है, किसी ने 100 पे बाइंग कर रखा है। राइट। मोस्ट ऑफ द पर्संस की बात कर रहा हूं। 100 के बाद में बाइंग करने वाले लोग कम है। किसी ने 200 पे भी कर रखा है, लेकिन गिने चुने लोग। किसी ने 200 से ज्यादा पे भी कर रखा है, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर, है ना। तो यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है, उस चीज को भी समझने की कोशिश करो, कि अगर किसी ने $10 में बाइंग किया, तो वो तो 50 में भी सेल कर सकता है। किसी ने 20 पे बाई किया, तो वो 50 पे भी सेल कर सकता है। किसी ने अगर 50 में सेल किया, बाई किया, तो वो 100 के आसपास में सेल भी कर सकता है। लेकिन किसी ने अगर 100 में ही बाई किया है, तो क्या वो 50 में सेल करेगा? नहीं, वो वेट करेगा वापस अप आने का, उसकी मजबूरी है। लॉस कोई भी नहीं लेना चाहता, लॉस कोई भी नहीं लेना चाहता। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 100 का। राइट। आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 100 के आसपास का बना है, कल 200 का बन जाएगा। 200 से नीचे कभी देखने को नहीं मिलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि 500 पे भी आ जाएगा, और 500 से भी नीचे नहीं जाएगा। और आप लोग खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करने वाले हो। आप देखो, आप में से जो पुराने लोग हैं, एक चीज याद रखो, आपने एक टाइम पे $40 के आसपास में देखा था 3-4 दिन के लिए एफआरटी को, $40 के आसपास में 3-4 दिन। और वो $40 भी आपको और हमको खूब लग रहा था, खूब सारा है। राइट। हम कहते थे जो टोन आ रहा है उसको एफआरटी में कन्वर्ट कर लो, जो टोन आ रहा है उसका एफआरटी ले लो। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। लेकिन उस दिन के बाद में, 3-4 दिन के बाद में, क्या अभी तक आपने कभी भी $40 पे देखा? नहीं। उसके बाद में ये जो है अब जाते जाते 260 पे गया, और वापस नीचे आया $54 पे।
और $54 पे कुछ टाइम तक के लिए रहा। और ये बात है जनवरी की, 14-15 जनवरी की मैं बात बता रहा हूं, जब मैंने बोला था ट्रिनिटी लॉन्च हो रहा है ले लो। तब से लेके अब तक क्या $54 पे आया। अभी हम देख रहे हैं इसको 96 में। हो सकता है कि ये और डाउन आ जाए। अभी कोई मेरे से पूछ रहा था क्या डाउन आ सकता है, हो सकता है ये डाउन आ जाए। ठीक है, तो अब चीजों को समझना। $40, फिर अप गया डाउन गया कैसे भी हो, लेकिन इसका जो ऊपर जाके बना था वो $54, राइट। अभी जो है 96 में मान लेते $80। तो अब यहां पे बॉटम टू बॉटम को चेक करते जाओ। ये $40, 40 से 54 बड़ा है, 54 से बड़ा 80 है, राइट। अब हो सकता है कि 80 पे आके एक बार अप डाउन होके फिर जो है 100 पे ठहर जाए, है ना। फिर थोड़ा अप डाउन होके 110 पे ठहर जाए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ये आपको ग्रोथ में ही देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। बाकी कई बार 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए आपको बहुत ज्यादा ये सताए, बहुत ज्यादा आपकी हार्ट बीट बढ़ाए, तो यहां पे आपको टेंशन नहीं लेना। एक चीज समझना, आप जो है एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, 7% आपको एनुअली रिटर्न मिलता है। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो ईयरली इन्वेस्टमेंट है एनुअली 12% के आसपास मिलता है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ईयरली इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑलमोस्ट 9% रहता है लॉन्ग टाइम में। सिल्वर में भी ऑलमोस्ट यही कुछ रहता है, 8-9% का, राइट। तो दोस्तों 7-12 इतना ही कुछ रहता है। इंडेक्स वगैरह फंड में अगर आप देखते हो तो यही 14-15% का रहता है, कई बार 18-20% चला जाता है। बट लॉन्ग टाइम में यही कुछ रहता है। म्यूचुअल फंड इनमें जो है 12% के आसपास का रिटर्न देता है। 7% के लिए एफडी में आप 1 साल होल्ड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में 10-15 साल होल्ड कर सकते हो। गोल्ड को भी आज खरीदोगे तो कल नहीं सेल करोगे, सिल्वर है उसको भी सालों साल तक के लिए होल्ड कर सकते हो। बट ऐसा क्या है कि हम एफ आर टी को जो है वो होल्ड करने से कहीं ना कहीं डरते हैं। तो रीजन क्या है, एफ आर टी एक एमएलएम का टोकन है, राइट। ये कम्युनिटी बेस्ड टोकन है, ये फोर्साज का फोटोन का टोकन है, ये हमारी आंखों के सामने पनपा हुआ टोकन है। बस यही रीजन है। अब देखो मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये एमएलएम कंपनी का टोकन है ना। ये हम लोगों को डर लग रहा है कि आज तक का इतिहास नहीं रहा है कि कोई भी टोकन सक्सेसफुल रहा है। आपको मैं बता दूं, जब गैलीलियो को पूछा गया था कि भाई साहब आप अपना टोकन कब लॉन्च करोगे, उन्होंने कहा टोकन लॉन्च करना बहुत आसान है, लेकिन हम कोई एमएलएम का हाइप वाला टोकन लॉन्च नहीं करना चाहते जो कि केवल न्यूज बेस हो। हम एक रियल यूटिलिटी वाला टोकन लॉन्च करना चाहते हैं, राइट। जो कि लॉन्ग टाइम में ग्रोथ दे, लॉन्ग टाइम में लोगों को रिटर्न दे, लॉन्ग टाइम में लोगों को प्रॉफिट दे और इकोसिस्टम का हार्ट बने। तो ये एमएलएम में जरूर है, लेकिन आपको सबसे हटके इसके अंदर एक्सपीरियंस होने वाला है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो चीज आपकी आंखों के सामने होती है ना, उस चीज को आप तवज्जो देते नहीं हो। कई बार ये आपको पता चलता है कि आपके परिवार का कोई लड़का, आपके परिवार की कोई लड़की जो है बहुत पढ़ने में अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, और वो किसी दूसरे तीसरे के थ्रू आपको पता चलता है। उसका ड्रीम क्या है, वो आईएएस बनना चाहती है, वो आईपीएस बनना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, दूसरे तीसरे के थ्रू पता चलता है ना। और हमें बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और यार हमें तो पता था ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं थे। ये बात सच है कि कई बार आपके घर में कौन कितनी काबिलियत रखता है उसका भी आपको नहीं पता होता, दूसरे तीसरे को पता होता है। उसी प्रकार से जब एफआरटी आप ही के सामने लॉन्च हुआ है और इसको आपने $1.5 का देखा है, राइट, तो $1.5 से फिर ये बढ़ते 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 बढ़ते, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, आपका एक्सपीरियंस में बताता हूँ, जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है। 1 दिसंबर को ये लॉन्च हुआ $1.5 में, राइट। अब $1.5 में आपने बाइंग करना इसको स्टार्ट किया था, इसको लेना स्टार्ट किया। बहुत कम लोग थे जिनको $1.5 में मिल गया।
$2 में मिला, किसी को 3 में मिला, किसी को 5 में मिला, किसी को 10 में मिला। अब जिस पर्सन को $10 में मिला उसको लगा अरे यार ये तो बहुत ऊपर चला गया है, फिर भी उसने लिया। किसी को $30 $20 में मिला, उसको लगा यार ये तो बहुत ऊपर चला गया है। राइट। अब 1 लीटर का मेरे पास में कॉल आता है, उस टाइम पे $27 का था। सर अब तो क्या लूं, अब तो FRT बहुत ऊपर चला गया। मैंने कहा यार अभी कहाँ ऊपर चला गया, ले लो। तो उन्होंने $27 में लिया। अब मैं आपको बताता हूं, आप में से कुछ लोगों को या तो किसी के बारे में पता होगा, या आपका खुद का अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, आपने सेम डे सेल किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने, मेरे एक साथी हैं, उन्होंने $50 पे सेल कर दिया, बोले हमने तो प्रॉफिट बुक कर लिया, है ना। मुझे कुछ लोगों का और पता चला, $2 में उनको मिला था और उन्होंने $10 20 में ही सेल कर दिया। कोई सेल करता है तब भी तो कोई बाई करता है ना। राइट। यहाँ पे सिस्टम होता क्या है, कोई सेल कर रहा है, कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बाई कर रहा है। सेलर एंड बाई बाई आपस में एक दूसरे से सेलिंग एंड बाइंग कर रहे हैं बस। कोई भी चीज अगर डाउन जा रही है, उसको अगर कोई सेल कर रहा है तो उसी टाइम पे कोई बाइंग करने वाला, तभी तो वो सेल हो रहा है। तो $50 में भी किसी ने सेल कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। वही $50 का $200 पे, यानी 4 गुना आगे भी गया। अगर उन्होंने 1 लाख रुपए कमाया था तो वो 4 लाख रुपए भी कमा सकते थे। बाद में कैलकुलेशन होता है, लेकिन पहले दिन तो किसी को ये माइंड में नहीं आया था कि कितना जाएगा। उसके बाद में यही $50 पे भी गया। तो $50 तो किसी को बहुत ज्यादा लगा, बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। अरे यार अब तो तगड़ा, अब तो लाइफ सेट है, नो प्रॉब्लम, इतना सेल कर देते हैं। उसके बाद में ये $100 जब गया तो अरे यार 100 पे भी आ गया, इससे ज्यादा क्या जाएगा। फिर ये 200 भी चला गया, 200 से ज्यादा क्या चला जाए, हो जाएगा। राइट। अब सोचो, जिन्होंने $10 $20 $50 $100 में बाइंग किया है, $200 पे आने के बाद में वो सेल करेंगे कि क्या करेंगे? सेल करेंगे। जाहिर सी बात है, सेल करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यार किसी पर्सन ने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख का 10 लाख बन चुका है, 1 लाख का 20 लाख बन चुका है, 1 लाख का 40 लाख बन चुका है। फिर वो सेल करेगा। उसको गाड़ी लेके आना है, उसको ड्रीम्स फुलफिल करना है, वो बड़ा खुश हो चुका है, बहुत ज्यादा खुश हो चुका है। जाहिर सी बात है, अब $200 से डाउन भी आएगा। और यही हुआ है। $250 भी गया, उससे भी आगे गया, 265 तक भी गया, उससे डाउन आया है। कितने महीने की कहानी है, कितने टाइम की कहानी है? दिसंबर को लॉन्च हुआ, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर से 1 जनवरी 1 महीना, फिर 1 फरवरी 2 महीना, 1 मार्च 3 महीना, और आज 18 मार्च। 3 महीना और 18 दिन का बच्चा है ये। और आप 3 महीने और 18 दिन के अंदर केवल और केवल अभी तक जो देखे वो ट्रेलर है, कुछ भी नहीं है। आप सोचो अगले 60 महीने में क्या होने वाला है, क्योंकि इसका जो टोकनोमिक्स है वो 60 महीने का है। 60 में से 3 महीने 18 दिन निकाल दो तो 56 दिन, 56 महीने और 12 दिन अभी और पड़े हैं हमारे पास। और ऐसा नहीं कि 56 महीने बाद में ये कुछ खत्म हो रहा, नहीं। 56 महीने बाद में तो और इसकी रियल स्टोरी स्टार्ट होगी। तब तक तो क्या है, अनलॉक हो रहा है। उसके बाद में तो अनलॉक भी नहीं होगा, वो फिक्स हो जाएगा। उसको ट्रिनिटी एंड बेस बर्न कर रहा होगा। और मैं आपको बता रहा हूं आज 2026 में, याद रखना मैं 2030 में भी यही हूँ, 31 में भी यही हूँ, 6 साल बाद में भी इसी सिस्टम में हम लोग काम कर रहे होंगे। सोचो कितने बड़े लेवल पे चीजें हो सकती है। आपको अगर FRT को समझना है तो थोड़ा इन्वेस्टर वाला माइंडसेट भी लेके आना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स में पेशेंस होता है, आपका पेशेंस टेस्ट किया जाता है। मैं स्पेशली कुछ लेडीज को जानता हूँ, कुछ लेडीज जो पेशेंस रख ही नहीं पाती है। सर हमने इसको $200 पे बाइंग किया हुआ है। अरे 200 पे मैंने भी कुछ ना कुछ बाइंग किया है, ऐसा नहीं है। आपने तो 100% ही 200 पे बाइंग किया था। मैंने कुछ थोड़ा बहुत 200 पे कर लिया, तो मुझे टेंशन नहीं है। सर आपका तो पहले कम में भी किया हुआ था, चलो ठीक है, मैंने पहले कम में किया था, पहले मैंने 96 में किया था, आगे चल के मैंने 200 में कर लिया। अब आपने क्या किया है, आपने डायरेक्ट ही 200 में किया है, तो आपको फिर से मौका मिल गया ना 96 पे अभी बाई करने का। आप पहले 96 पे नहीं बाई कर पाए थे,
मैंने कर लिया। उसके बाद में मैंने 200 भी बाइंग कर लिया, वापस 96 पे आ गया। मेरा जो एवरेज प्राइस है वो कम है, राइट? तो अब आपको मौका मिल चुका है 96 पे बाइंग करने का। और थोड़ा वेट करोगे तो हो सकता है इसको 80 पे बाई कर लो, है ना? या फिर आए भी नहीं, क्योंकि मौका ऐसा तो है नहीं बता के आता है पहले आपका घर खटखटाएगा, है ना? नहीं, मौका जो है बता के नहीं आता है, आपको पहचानना पड़ता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है। कल मेरी रंजीत कुमार यादव सर से बात हो रही थी, वो जब बता रहे थे अपनी स्टोरी, मुझे गूजबम्स आ रहे थे यार। बंदे की लाइफ सेट हो चुकी है, 4-5 लाख का कर्जा खत्म हो चुका है, घर पे बाइक आ चुकी है, अभी वो प्लॉट की प्लानिंग कर रहे हैं, 12 लेवल्स बेस में हो चुके हैं, 12 ट्रिनिटी में हो चुके हैं, एक अच्छी खासी टीम बन चुकी है, रॉयल टीम के अंदर हर कोई उनसे इंस्पायर हो रहा है। केवल 2 लाख रुपए का रिस्क लिया है पार्टी में, और ये सारे काम हो चुके हैं। बट रिस्क टेकर आर ऑलवेज मनी मेकर्स। मैं पहले दिन से आप लोगों को बताते हैं, और ये सारी चीजें मैं मोटिवेशन में नहीं बता रहा हूं, मैं एक ही चीज बता रहा हूं, गया तो बाल भर, आया तो पहाड़ भर। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। कोई भी पर्सन, मैं मेरी बात कर लेता हूँ। पहले दिन मैंने 5 लाख रुपए का मान लो बाइंग कर लिया एफआरटी, और मुझे एक एफआरटी जो है, मैंने मान लो $5,000 का बाइंग किया, और मुझे एक एफआरटी जो है $8 के तकरीबन का आया, मान लो $625। 625 एफआरटी मुझे आ गया, राइट? $8 का एक एफआरटी। आज उसी एक एफआरटी की वैल्यू 96 है, यानी 60 लाख रुपए बन गया, 5 लाख का। $200 पे गया था, उस हिसाब से 1.25 करोड़ रुपए बन गया। यार 5 लाख लगा के 1.25 करोड़ रुपए मैंने बना लिया, राइट? अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, वर्स्ट टू वर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अपने दिल को दिमाग को समझाने के लिए। अगर एक इन्वेस्टर है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगर 5 लाख रुपए मेरे डूब जाते, तो ये 5 लाख रुपए डूबना मतलब क्या होता, मेरे पे कर्जा होना। 5 लाख रुपए का कर्जा अगर एक नॉर्मल पर्सन पे है तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या मैं सड़क पे आ जाऊंगा? नहीं ना। ऐसा नहीं है ना मैं सड़क पे आ जाऊंगा, नहीं। साल में, 2 साल में, 5 साल में मैं इससे बाहर आ सकता हूं। लेकिन जो 1 करोड़ 25 लाख रुपए एज ए रिवॉर्ड मुझे मिला, उससे सोचो। अगर इससे मैं 5 साल के लिए रोड पे आ सकता हूं, तो इससे कितना गुना ज्यादा मुझे मिला। यहां से तो मेरी लाइफ सेट हो सकती है, यहां से मेरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन कब? जब मैंने 5 लाख का रिस्क लिया। अब कोई कहे यार 5 लाख का मुझे नहीं लेना, इससे ज्यादा लेना या इससे कम लेना, वो डिपेंड करता है आपकी रिस्क कैपेसिटी पे। वो टाइम चला गया है जब एफआरटी का बाइंग का था। आज बाइंग ही नहीं करना है। आज आपको ना 5 लाख का बाई करना है, ना 6 लाख का बाइंग करना है। आज मुख्य क्या है समझो। आज आपको केवल लेवल्स एक्टिवेट करने हैं जहां पे कोई रिस्क है ही नहीं। आपने अपने लेवल से आज अगर एक्टिवेट किए पूरे 12 के 12, तो तकरीबन तकरीबन $3200 में बाइंग हो रही है, राइट? यानी 3,13,000 रुपए में आप 3,13,000 रुपए, 3,15,000 में मान लो, मैं आपने पूरे 12 लेवल्स एक्टिवेट कर दिए। आपको 0% रिस्क है, जीरो रिस्क है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, वर्किंग माइंडसेट रखना अपना, तो आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है, सॉरी जीरो रिस्क है। कैसे? यार आपने यहाँ पे अपना एफआरटी जो भी लगाया है, उससे आपको लेवल मिल गया। पहला लेवल क्या ये एक्सपायर हो रहा है? क्या आपका दूसरा लेवल जो है उसकी डेट निकल रही है कि इतने डेट तक रहेगा? क्या तीसरा लेवल आपका खत्म हो रहा है? नहीं ना। इन लेवल से आप कितना नहीं कमा सकते। अगर जस्ट आपने देखा 12 लेवल्स पे, अगर एक रिसाइकल आप कर देते हो, तो तकरीबन तकरीबन 400 एफआरटी आपको आता है। लगाया कितना? 32। 400 एफआरटी। आज के हिसाब से भी अगर देखो, तो आपने 400 एफआरटी में से 32 निकाल दो, राइट? 3,03,68, ठीक है। आज एक एफआरटी की वैल्यू $100 है, और मान लेते हैं कि यही सेम वैल्यू रहती है एक साल में भी, और आपको एक साल लग गया यहाँ पे
एक रिसाइकल करने में। फिर भी अगर देखा जाए तो 36 लाख रुपए कमा लिए। वो 3 लाख रुपए लगा के वो निकाल दिए हमने साइड में, ये प्योर प्रॉफिट है 36 रुपए का। दोस्तों कौन सा एसेट है जिससे कि आप इतना बना सकते हो? गोल्ड। क्या गोल्ड जो है इतना अच्छा बना के दे सकता है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना? गोल्ड आपने अगर बाइंग कर भी लिया तो हो सकता है 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। वो जितना गुना होगा, जितना रिटर्न देगा, उतना ही आपका प्रॉफिट होगा, राइट? और सपोज डेट कि आपका जो गोल्ड, बता, गोल्ड आपने 1 लाख किया और 1 लाख का डाउन 50,000 का ही, 50,000 का ही, 50,000 का नुकसान हो गया। क्या इससे पैसा बनाने का आपके पास में तरीका है? नहीं है, राइट? अब इधर समझो, आपने 32 एफआरटी लगाया, 3,15,000 रुपए के आसपास आपने लगाया, और मान लो कि एक एफआरटी की वैल्यू $50 आ गई, राइट? तो भी आपने 400 एफआरटी अर्न किया, और 400 एफआरटी की वैल्यू कितनी बन जाती है 50 से? 20 लाख रुपए। आपने 3,15,000 रुपए लगा कि फिर भी 20 लाख रुपए कमा लिया। अगर ये एक साल में भी कमाते हो तो पर मंथ की इनकम तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। कहीं पे भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। और ये तो मैं तब मान रहा हूं जब घाटे में चल रहे हैं, ये तो मैं तब मान रहा हूं जब हमारा एफआरटी स्टेबल रह रहा है, जितनी प्राइस पे उतने पे रह रहा है। एक बार सोचो, 400 एफआरटी की जो मैं प्लानिंग पिछले 4 दिन से आप लोगों को मॉर्निंग के वेबिनार में देते आ रहा हूं, एक एफआरटी अगर 25,000 का हो गया तो 1 करोड़ रुपए बन गया। 3,15,000 रुपए लगा के अगर 1 करोड़ रुपए आपको कमाने का मौका 2 साल में भी मिल जाए, 4 साल में भी मिल जाए, 5 साल में भी मिल जाए, पर मंथ की इनकम आपकी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा, ये यहां पे पोटेंशियल है। और मैंने ये केवल ट्रिनिटी की बात की है, इसमें बेस मैट्रिक्स की बात ही नहीं की है, वो अलग से आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 2 लाख रुपए महीने का कोई भी पर्सन कमा सकता है, ये इतनी पॉसिबिलिटी है। आपको आज को देख के कभी भी पैनिक में नहीं होना है। मैं आपको बता दूं, आप में से किसी से भी ज्यादा होल्डिंग मेरे पास में एफआरटी की पड़ी हुई है। चाहे वो मैंने कमा के किया है, उस मामले में भी आपसे ज्यादा है। चाहे मैंने बाइंग कर रखी है, उस मामले में मेरे पास में एफआरटी ज्यादा है। बट 1% भी टेंशन नहीं होती है, अप जाता है डाउन जाता है, राइट? मैंने होल्डिंग कर रखी है, मेरे पास में पड़ा हुआ है, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बाइंग करेंगे। और आज मेरे पास में मौका ज्यादा है अर्न करने का, अच्छा अर्न करने का। मैं अगर किसी को $200 के हिसाब से अगर अपने किसी के 12 लेवल से एक्टिवेट करवाता हूं तो $6400 में होता है, राइट? आज उस पर्सन को मैं $100 के हिसाब से बाइंग करवाता हूं तो वही 50% के डिस्काउंट में हो रहा है, राइट? तो अगले वाले का फायदा है। मुझे तो एफआरटी आना है, और आज अगर मैं इसको नहीं सेल करता हूं, मैं जस्ट इसको होल्ड करता हूं, मुझे पता है ये 200 में जाना है, तो मेरा पड़ा पड़ा पैसा ही डबल हो जाएगा, मेरा पड़ा पड़ा पैसा ही 3 गुना हो जाएगा। मुझे मेरा अर्निंग भी रिटर्न देगा। आप जो पैसा कमाते हो उसको तो महंगाई कम कर देती है, उसकी परचेजिंग पावर को कम कर देती है। हमारा एफआरटी लिमिटेड सप्लाई में होने की वजह से वक्त के साथ में आपको अच्छा रिटर्न देगा। ऐसा नहीं है कि ये यहां से डाउन गया सब कुछ सेल कर देंगे, सब लोग बेच देंगे, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। इस सिस्टम में अगर 100 लोग जिंदा है तो ये सिस्टम बहुत आगे तक जाएगा। सोचो, 100 लोग, एक बंदा अगर 10,000 की भी टीम बनाता है ना, एक पर्सन, 100 लोग जिंदा कौन? जो एक बंदा 10,000 की टीम बनाने को रेडी हो, राइट? आने वाले 5 साल में भी अगर ये पॉसिबल हुआ, हर एक बंदा अगर 2,000 की टीम केवल एक साल में भी बनाता, तो अगले 5 साल में 10 लाख लोगों की भी अगर यहाँ पे कम्युनिटी बन गई ना, तो एफआरटी कहाँ पे होगा? आसमान छू रहा होगा। इन चीजों को मैं तब तब समझाने की कोशिश करता हूं जब जब मौका होता है। बल्कि अब आपको सोचना है अपने हिसाब से। मैं ना तो किसी को एफआरटी होल्ड करने का बोल रहा हूँ, ना मैं किसी को एफआरटी सेल करने का बोल रहा हूँ, ना मैं एफआरटी किसी को बाई करने का बोल रहा हूँ। आपको खुद का अपनी अब बुद्धि यहाँ पे काम में लेनी है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रिनिटी में काम करके एफआरटी कमा के उसको होल्ड करना है, सेल करना है, क्या करना है वो आपका अपना मुद्दा है, लेकिन काम करना है, मेहनत करना है।
बड़े लेवल की, शानदार लेवल की। तो आप लोग जो है तैयार हो जाइए एक नई हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए। 418 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स मैं चाहता हूं एक बार वो सभी साथी हैंड राइज करें, जो आज मैं कुछ टारगेट दूंगा उस पे काम करेंगे। देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटे छोटे जब हम कदम उठाते हैं तो एक लंबा रास्ता भी, जो कितना भी लंबा क्यों ना रास्ता, वो कट जाता है। होता क्या एक्चुअली में, हम लोग जो है चाहते हैं कि एक ही दिन के अंदर बहुत बड़े लेवल का अचीवमेंट हो जाए, एक ही दिन के अंदर हम करोड़पति बन जाए। नहीं पॉसिबल है। वक्त लगता है, मेहनत लगती है, डेडिकेशन चाहिए आप लोग, है ना। तो वो थोड़ा सा पेशेंस आप लेके आइए। देखो, जस्ट वेरी सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो, हमारा जो सिस्टम है ना, ये 6 साल पुराना है। मैं इतिहास बताता हूँ। फोर्स इथीरियम में 10 लाख लोग आए। फोर्स टीआरएक्स में 5 लाख लोग आए। और फोर्स यूएसडी के अंदर 20 लाख लोग आए। अभी हमारा अगर मैं बात करूं फोर टोन, तो इसमें 1.5 लाख लोग आए केवल। कितना गुना कम है। इससे भी कम, इससे भी कम और इससे भी कम, टोटल 35 लाख की कम्युनिटी बनी। उसके मुकाबले तो बहुत कम। तो कहने का मतलब, मार्केट के अंदर अभी फोटोन लोगों तक पहुंचा नहीं है। लोग फोटोन के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं है। जब इतनी बड़ी कम्युनिटी थी तो लोग यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? अलग अलग लोगों के कंसर्न है। अभी हमारे सुरेश जी ने ज्वाइन किया, उनका कंसर्न ये था कि उनके जो मेटाफोर्स के कुछ लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि ये फोटोन फोर्साज का सिस्टम ही नहीं है। तो इसी एक भ्रांति की वजह से उन्होंने 8 महीने तक फोर्साज को, फोटोन को ज्वाइन नहीं किया। एक और कोई पर्सन थे जिन्होंने फोटोन को इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि यार ये तो टेलीग्राम के माध्यम से चलता है, इसकी तो कोई वेबसाइट ही नहीं है, किसी ने बोल दिया। उन्होंने चेक भी नहीं किया खुद से। कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर कोई बंदा बोल दे ये मूवी अच्छी नहीं है, तो हम उसे देखते ही नहीं है। कोई बंदा बोलता है ये मूवी बहुत अच्छी है, तो बकवास भी क्यों ना हो, पूरी मूवी देख लेते कि अच्छा इसमें है क्या, चलो देखते हैं। फिर समझ में आता कुछ भी अच्छा नहीं, है ना। एक वो मूवी आई थी सैयारा, तू तो बदला नहीं है, वो गाना मुझे याद है, सैयारा ही नाम होगा उसका। भाई साहब, उसके वीडियोस ऐसे ऐसे आ रहे थे, सिनेमा हॉल से लोग पागल हो रहे थे, मर रहे थे। क्या क्या नहीं हो रहा था। उसका पीआर नेक्स्ट लेवल का किया गया था, प्रमोशन। भाई साहब, मैंने सोचा मैं भी देखूं। सिनेमा जाने का टाइम था नहीं। एक दिन डाउनलोड करके देखा। मैंने रो कहाँ पे, इसमें रोना है कहाँ, मुझे समझ में नहीं आया। तो कई बार ऐसा होता है, जो एक्चुअली में लोग बताते हैं उस तरीके से हम लोगों का एक्सपीरियंस होता नहीं, वो चीजें एक्चुअली में ऐसी होती नहीं है। तो अलग अलग रीजन से किसी को पता नहीं है। किसी ऐसा भी हो सकता है कि देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि 20 लाख लोगों ने फोर्स बीएसटी में ज्वाइन किया और सब लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस था, सब लोगों ने अच्छा कमाया, ऐसा तो नहीं है। किसी ने लेट ज्वाइन किया था, किसी ने सही अपलाइन के साथ में ज्वाइन नहीं किया था, किसी ने सिस्टम को नहीं समझा था, किसी को वक्त नहीं मिला था। अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। 20 लाख लोगों का ज्वाइन करने का मतलब ये है, अगर किसी ने नहीं इनकम किया तो उसका तो नेगेटिव ही एक्सपीरियंस है उसको लेके। वो पॉजिटिव थोड़ी ना समझेगा। भाई, जो हीरे की परख नहीं जानता उसके लिए तो हीरा पत्थर है। हीरा तो जौहरी के लिए है ना, पहचान हर किसी को थोड़ी ना होती है। तो जरूरी थोड़ी ना उसने ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन उसका एक्सपीरियंस अच्छा, वो कहेगा पत्थर है भाई साहब। क्या हीरा क्या होता है? हीरा ये सब थोड़ी ना होता है। वो तरासेगा थोड़ी, वो तरासने से हीरा बनता है। हीरे को तरासना पड़ता है ना, उसी प्रकार से। तो अब जो भी एक्सपीरियंस है, तो कम्युनिटी पहले वाली भी बहुत है और हमारी नई कम्युनिटी भी बहुत है। 800 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, कहीं पे भी नेटवर्क बना सकते हो। 5 मिनट, 5 मिनट बाहर हुआ। ठीक। तो अब आपको देखो, आज के लिए क्या करना है। आप जाइए अपने फेसबुक पे, राइट। फेसबुक में आप जाइए और कम से कम 2-3 ग्रुप्स आप ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम पे जाइए, स्टोरी लगाइए, राइट। व्हाट्सएप पे अपनी स्टोरी लगाइए रिलेटेड टू फोटो। आपको देखो, फेसबुक में आज क्या लगाना है, इंस्टाग्राम पे आपको क्या लगाना है, व्हाट्सएप पे आपको क्या लगाना है, वो मैं खुद लिख के दे रहा हूं। मुझे मेरे सिटी
या तो ऐसा लिख सकते हो, या फलां सिटी लिख सकते हो, जिस सिटी का आप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा भी लिख सकते हो। या लिख सकते हो डायरेक्टली, मुझे 10 लोगों की तलाश है जो मेरे प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं। राइट। मुझे 10 लोगों की जरूरत है जो मेरे प्रोजेक्ट में काम करने चाहते हैं। फुल टाइम पार्ट टाइम ऐसा कुछ भी मत लिखो। आप तो उसमें लिखो सैलरी। सैलरी कितनी दोगे भाई? महीने की 10 से 15 हजार रुपए। बस इतना ही चाहिए लोगों को, खुश हैं। पर डे की नहीं, एक दिन की नहीं, एक महीने की 10 से 15 हजार, ये लिखो। आप जिस भी पर्सन को चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट करे, अपना मोबाइल नंबर लिखो। ये छोटा सा टास्क है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे करते नहीं है, क्योंकि एक दिन में रिजल्ट्स मिलते नहीं है। और जब 2 दिन में रिजल्ट्स नहीं मिले, 10 दिन में रिजल्ट्स नहीं मिले, तो कंसिस्टेंसी नाम की चीज हमारी लाइफ में फिर रहती ही नहीं है। और सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कंसिस्टेंट होते हैं। आप चीजों को समझने की कोशिश करो। और यकीन मानो, आप जो है बड़ी टीम को डिजर्व करते हो, आप बड़ी टीम बना लोगे, आपको बड़ा अचीवमेंट होगा। आज मान लो, अपने आप को छोटा मत मानो। कई सारे लोग कहते हैं बड़े बड़े लीडर्स, मुझे बड़ी घिन आती है उनकी सोच से। बड़े बड़े लीडर्स होते कौन है? जिनकी मेहनत बड़ी होती है। बड़े बड़े लीडर्स किस चीज में बड़े? मेहनत में बड़े होते हैं, वो सोच में बड़े होते हैं, माइंडसेट में बड़े होते हैं। आप क्यों अपने आप को छोटे लीडर मान के रखे हो? एक जो बड़ा लीडर जिसको आज मान रहे हो, वो भी तो कभी आप ही की तरह बिगनिंग पे था। उसने भी तो कभी जीरो से स्टार्ट किया था। उसकी मेहनत, उसका माइंडसेट, उसका विजन था कि जिसकी वजह से आज वो बड़ा लीडर बन गया। आप जो है चाहते हो कि मेरे जैसे लोग आगे बढ़े, लेकिन आप जैसे लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वो, आप कहते हो कि वो अब मेरी कैटेगरी में नहीं रहे हैं। वो बड़े हो गए, बड़ा आदमी बन गया, बड़ा लीडर बन गया। आप उनसे सीखो, उनके स्ट्रगल को देखो, उनकी मेहनत को देखो, और आप भी फॉलो करो उन चीजों को। आप भी पहुंचोगे, आप भी बनोगे बड़े लीडर। ये छोटे छोटे टास्क करने से हम यहाँ पे बड़े अचीवर्स बने, आप भी बनोगे। अभी के अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, अभी के अभी जाइए, 5 मिनट का टाइम लगेगा। बस इन चीजों को स्किप मत कीजिए। बाकी देखो, आखिरी तक हमारे साथ में आज 400 पार्टिसिपेंट्स बने हुए। एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सिस्टम बड़ा कमाल का होगा, सिस्टम बड़ा धमाल करने वाला है। तो आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि आज प्रेजेंट को देख के मत चलिए। फ्यूचर बड़ा जबरदस्त होने वाला है। कहीं रिग्रेट आपको ना करना पड़े। मैं बात कर रहा हूँ आज से साल, 2 साल, 5 साल बाद की। आप करो नहीं करो, एफआरटी को देखते रहो अगले 5 साल बाद में। हो सकता है अभी तो आपको 96 में दिख रहा है, कुछ पर्सन ऑलरेडी नेगेटिव 80 में भी देखने को मिल जाए, 60 में भी देखने को मिल जाए। हो गए, देखो आ गया मजा। नहीं, आपको देखना है 1 साल बाद में, 5 साल बाद में। राइट। अभी तो शॉर्ट टाइम में अप्स एंड डाउन्स होंगे। या आप 3 महीने बाद में देखना, आपको 100 पे देखने को नहीं मिलेगा। 3 महीने बाद में देखना, 6 महीने बाद में देखना। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। अभी तो 3.5 महीने हुआ है। चलो ठीक है गाइस, बाकी मिलते हैं शाम को 7:55 पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।